Hi everyone, welcome back to my channel Nursing Tech Jyoti. I hope you all are doing good. So आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी GCS के बारे में. What is GCS? G means Glasgow, C means coma and S means scale. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज जीसीएस. जीसीएस हम कब यूज करते हैं? सो द डेफिनेशन ऑफ जीसीएस इज द ग्लास्को कोमा स्केल इज अ क्लिनिकल स्केल यूज टू रिलायबली मेजर द पर्सनस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर अ ब्रेन इंजरी. इट मीन्स किसी भी पेशेंट की अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको चेक करने के लिए हम यूज में लेते हैं ग्लास्को कोमा स्केल. इसमें मेनली 3 पैरामीटर्स होते हैं. ई वी एम. ई मीन्स आई ओपनिंग देखते हैं हम पेशेंट की, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं एंड मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स इट मीन्स कितनी मूवमेंट्स वो कर पा रहा है. नाउ कम्स ऑन व्हाई परफॉर्म अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम क्यों करते हैं? देखो इसमें 2 पॉइंट्स हैं. द बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड ऑनगोइंग असेसमेंट आर द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द न्यूरोलॉजिकल चेंजेस. सो जब भी हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या है, जितने भी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं, बिकॉज यू ऑल नो दैट जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल प्रोवाइड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शनिंग करते हैं. नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्कोर की. सो नॉर्मल स्कोर रहता है जीसीएस का 15, जिसमें हम फुल स्कोर देते हैं आईज को 4/4, वर्बल को 5/5 एंड मोटार को 6/6. सो द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इज अ 15 विच रिफ्लेक्ट, जो क्या शो करता है, एन इंडिविजुअल हु इज फुली अलर्ट, अवेयर एंड ओरिएंटेड. इट मीन्स जिस भी पेशेंट का स्कोर 15 है इट मीन्स वो फुली अलर्ट है, अवेयर है अपनी सराउंडिंग से और ओरिएंटेड है जहां पे भी वो है. सो उस केस में हम कितना स्कोर देंगे? 15. सेम एज अगर हम इसका अपोजिट देखें सो लोएस्ट पॉसिबल स्कोर रहता है 3. 3 कैसे रहेगा? हमने देखा था ई को हम अगर मैक्सिमम स्कोर देना है तो इट्स 4 और अगर मिनिमम देना है देन इट्स 1/4. वर्बल का 1/5 एंड वैसे ही मोटार का 1/6. सो 1 + 1 + 1 तीनों को जोड़ के क्या बन जाएगा? स्कोर 3, जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एन इंडिविजुअल हु इज अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव. अगर किसी पेशेंट का जीसीएस स्कोर है 3 इट मीन्स वो पेशेंट कैसा है? अनकॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है. सेम एज अगर हम इसकी कैटेगरीज देखें तो माइल्ड हेड इंजरी में कितना जीसीएस रहता है? 13 to 15. जीसीएस अगर 9 to 12 की रेंज में है देन इट्स कॉल्ड द मॉडरेट हेड इंजरी, और अगर जीसीएस 3 to 8 की रेंज में है इट मीन्स देयर इज द सीवियर हेड इंजरी. अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट की आई ओपनिंग देख रहे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे. सो इसमें क्या है, मेनली स्केल रिस्पॉन्स देखेंगे, स्कोर देखेंगे और बिहेवियर, मतलब हम कैसे चेक करेंगे. सो अगर हम किसी को 4 स्कोर दे रहे हैं इट मीन्स वो स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहे हैं? अपनी आईज को ओपन कर रहे हैं. Patient's eyes open spontaneously, no promptly from the nurse as he or she approach the patient. It means पेशेंट को हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो खुद से ही क्या है? स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है. सो उस केस में हमने कितना स्कोर देना है? 4. नेक्स्ट हम देखें 3 स्कोर की. सो 3 हम किसको देंगे? इट मीन्स अगर मैं पेशेंट से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेशेंट से पूछा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद उसने अपनी आईज को ओपन किया, इट मीन्स हमने उसको वर्बली हमने उसको नाम लेके उसको बोला, आफ्टर दैट उसने आई ओपन की. सो उस केस में हम उसको जो स्कोर है वो कितना देंगे? 3. नेक्स्ट आता है 2 स्कोर. 2 स्कोर हम कब देंगे? जब हमने पेशेंट को कोई पेनफुल स्टिमुलाई दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको धीरे से पिंच किया, तभी उसने क्या किया? अपनी आईज को ओपन किया. सो उस केस में हम देंगे 2 स्कोर. और लास्ट में आता है अगर हम उसको पेनफुल स्टिमुलाई भी दे रहे हैं, हम उसको वर्बली भी पूछ रहे हैं, तो अगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो उस केस में हम उसको देंगे 1 स्कोर. अगर किसी पेशेंट की इफ आईज आर क्लोज ड्यू टू द स्वेलिंग और सर्जरी, किसी भी पेशेंट की अगर आईज ड्यू टू एनी सर्जरी और कोई भी स्वेलिंग हुई है तो हम उस केस में उसको क्या देते हैं? 1C या फिर हम सिंगल C लिख सकते हैं.
इफ वन आई इज क्लोज, अगर वहां पे एक आई क्लोज है, डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द फंक्शनिंग आई। तब हमने क्या करना है, जो उसकी फंक्शनिंग आई है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये आई बिल्कुल क्लोज है और ये फंक्शन करती है, सो मैंने क्या करना है, जो स्कोर देखना है वो उस फंक्शनिंग आई से देखना है, रेदर देन जो काम नहीं कर रही है या फिर जो बंद है। सेम एज हम देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करते हैं, अगर किसी को 5 स्कोर दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था ई को 4 लिखते हैं, वी को 5 एंड एम को 6 देते हैं। तो अगर 5 हम किसको देंगे, अगर वो क्या है, पेशेंट कोरेक्टली आंसर द क्वेश्चन टू द पर्सन प्लेस एंड टाइम, इट मीन्स वो अपना नाम अच्छे से बता रहा है, प्लेस बता रहा है अच्छे से, टाइम बता रहा है, इट मीन्स वो ओरिएंटेड है और वो बता भी रहा है नेक्स्ट पर्सन को, तो उसको हम क्या देंगे, 5 स्कोर देंगे, इट मीन्स वो फुली ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है 4 स्कोर। 4 हम किस में देंगे, जब जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इट मीन्स हमने उससे नाम पूछा तो वो थोड़ा सोच समझ के कुछ और बोल रहा है, लाइक थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है उसमें, तो उसमें हम कितना देंगे, 4 स्कोर। 3 स्कोर हम किस में देंगे, जब वो क्या करेगा, इनएप्रोप्रिएट आंसर देगा क्वेश्चंस के। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उसको उस हॉस्पिटल का नाम ही पता नहीं होगा, मैंने उससे नाम पूछा और वो कुछ और आंसर दे रहा है, इट मीन्स वो इनएप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट आता है 2 स्कोर हम किस में देंगे, जब जो पेशेंट है इनकम्प्रीहेंसिव साउंड जब वो बोलेगा, साउंड इट मीन्स मतलब ऐसे ग्राउंडिंग और मोर्निंग करेगा, उस केस में हम उसको कितना स्कोर देंगे, 2। और अगर वहां पे कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है तो उस केस में हमने 1 देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैक्सिमम स्कोर रहता है 5, आई ओपनिंग में 4 और मोटर में 6, और जो मिनिमम स्कोर है वो सब में तीनों में ही 1 रहता है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को आर्टिफिशियल एयरवे लगा है, ईटी ट्यूब किसी को डली है, तो उस केस में क्या है, ईटी ट्यूब वाला पर्सन पेशेंट तो क्या करेगा, बात नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हमने 1T लिखना है या फिर हम VT भी लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वन, मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स 6 हम किसको देंगे, जो हमारी कमांड्स को ओबे कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंट को बोला अपनी लेफ्ट बाजू को ऊपर करो, राइट बाजू को ऊपर करो, तो वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है कमांड्स को, तो उस केस में हमने देना है 6 स्कोर। नेक्स्ट 5 स्कोर हम किसको देंगे, लोकलाइज टू पेन, इट मीन्स मैंने उसको क्या दिया, स्टिमुलस दिया कहीं पे, ठीक है, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, उसी टाइम पे मेरे हाथ को हटा रहा है, इट मीन्स उसको पेन हुआ तब उसने मूवमेंट किया, ऐसे उसने कोई मेरी कमांड को ओबे नहीं किया, इट मीन्स मैंने बाहर से कोई स्टिमुलस दिया, उस केस में हमने देना है 5 स्कोर। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया बट वो क्या कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसके लिए, ठीक है, तो उसमें हमने क्या स्कोर देना है, 4। नेक्स्ट आता है फ्लैक्शन टू द पेन, मैंने कोई पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो वो क्या कर रहा है, फ्लैक्शन कर रहा है। फ्लैक्शन क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड द मिड लाइन, मतलब अंदर की साइड को वो अपनी एक्सट्रीमिटीज को घुमाएगा। और 2 स्कोर किसको देंगे, एक्सटेंशन टू पेन, पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं हम और वो क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को बाहर की साइड को, ठीक है, फ्लैक्शन होता है अंदर की साइड को और एक्सटेंशन होता है बाहर की साइड को, क्या करेगा वो, एबनॉर्मल मूवमेंट करेगा। एंड द लास्ट वन इज द 1 स्कोर, इट मीन्स देयर इज द नो मूवमेंट, हम कमांड भी दे रहे हैं, हम उसको स्टिमुलस भी दे रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस केस में हमने देना है उसको 1 स्कोर। एंड द 6th वन इज द ओबे कमांड। अब हम बात करते हैं कि जो लोकलाइज्ड पेन है, जिसमें हमने क्या दिया है, उसको 5 स्कोर दिया है। सी अब यहाँ पे 6 में तो मैंने आपको बता दिया, ओबे किया उसने कमांड, तब हमने उसको 6 दिया। अगर वो लोकलाइज्ड पेन, देखो जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, वो लोकलाइज्ड पेन करके क्या कर रहा है, हाथ को रिमूव कर रहा है, उस केस में हम 5 देंगे। स्कोर क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब पेन दे रहे हैं बट वो विड्रॉ कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन, हमने क्या दिया उसको, पेनफुल स्टिमुलाई दिया और उसने क्या किया, फ्लेक्शन किया अपनी साइड को, मिड लाइन को उसने फ्लेक्शन किया, उसमें 3 देंगे। नेक्स्ट वन 2 स्कोर एक्सटेंशन, मैंने बताया था आपको बाहर की साइड को वो मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, 2 स्कोर। एंड द लास्ट वन इज 1, मतलब देयर इज नो मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम पेनफुल स्टिमुलाई हैं,
हमने देखा आईज में, वर्बल में, मोटर में, अगर हम किसी को पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तो वो हमें कैसे देना है। फर्स्ट फर्स्ट जो उसका वे है दैट इज द ट्रेपीजियस ट्विस्ट, जो कि क्रेनियल नर्व 11th में होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यूज द थंब एंड 2 फिंगर एज द पिंचर। हमने क्या करना है, टेक द होल्ड ऑफ 2 फिंगर इंचेस ऑफ द मसल लोकेटेड एट द एंगल वेयर द नेक एंड शोल्डर मीट। इट मीन्स जहां पे हमारा नेक और शोल्डर जुड़ता है वहां पे हमने क्या करना है, उसको जोर से प्रेस करना है। कितने सेकंड के लिए, 10 to 20 सेकंड के लिए। अगर वहां पे वो कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तब हम उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर देंगे। सेकेंड मेथड है सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। सुप्रा ऑर्बिट, यू ऑल नो दैट ऑर्बिटल जो एरिया होता है दैट इज द अबव द आईज और सराउंडिंग द आईज में होता है। सो हम इसमें क्या करेंगे, प्लेस द फ्लैट ऑफ द थंब, जो हमारा थंब है उसको हम पेरी, सुप्रा पेरी ऑर्बिटल एरिया में उसको क्या करेंगे, जोर से प्रेस करेंगे, सेम एज 10 to 20 सेकंड के लिए। एंड थर्ड वन रहता है इसमें, प्लेस द फ्लैट ऑफ द थंब एट द एंगल ऑफ जॉ, जहां पे हमारा मैक्सिला मैंडिबुलर ज्वाइंट है वहां पे हमने क्या करना है, कंटिन्यूसली थंब से क्या करना है, प्रेस करना है 10 to 20 सेकंड के लिए। एंड द लास्ट वन क्या है, जो सबसे मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, दैट इज द यूज टू एलिक्ट एन आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। हमने क्या करना है, हमने उसके दोनों फिंगर में कोई भी लाइक कुछ भी पेंसिल वगैरह फंसा के हमने क्या करना है, वहां पे प्रेशर देना है। प्रेशर देके उसको ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे पेन होगा और हम असेस कर सकते हैं उसका स्कोर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।